जय मसीह की। एक बार फिर से जगत के अंत तक इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बड़े दिनों बाद एक बार फिर हम आपसे रूबरू होने पाए और आज के दिन में मैं आप लोगों के पास एक इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूँ। मसीह जीवन में या इस जीवन में, चाहे हम संसार से हों, चाहे हम कहें कि हाँ हम मसीह में हैं, हम सबको एक चीज़ की तलाश होती है। उसको हम कहते हैं ब्लेसिंग्स, आशीष की तलाश होती है। माता पिता हमेशा चाहते हैं कि मेरा बेटा आशीषित हो, पत्नी चाहती है कि मेरा पति आशीषित हो, या भाई चाहता है कि मेरा भाई आशीषित हो, हम चाहते हैं हमारी कलीसिया आशीषित हो, मैं आशीषित हूँ। हम सब कहीं ना कहीं आशीष को पाना चाहते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में 80% ये प्रार्थनाएं होती हैं कि हमें ब्लेसिंग्स मिले, आशीष मिले। लेकिन गलती कहाँ है? वाई वी आर नॉट ब्लेस्ड? क्यों हम आशीषित नहीं है? गलती कहां पर हो रही है कि हमें आशीष नहीं मिल रही है? इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के बीच में इस बात को रखूंगा। पहली चीज, हम ये ना सोचें कि सिर्फ संसार में कार, बंगला, धन दौलत ही आशीष है। आत्मिक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, स्पिरिचुअल आशीष भी हैं, लेकिन उस विषय पे हम अगले भाग में जाएंगे। आज जो मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह हमें संसार में भी आशीषित करते हैं, ब्लेसिंग्स करते हैं। आप इसहाक के विषय में सोचें। परमेश्वर ने उसे उतनी आशीष दी थी, इतनी आशीष दी थी कि आसपास के लोग उससे जलन रखने लगे। उसको वहां से कह दिया गया कि तुम चले जाओ क्योंकि तुम बहुत आशीषित हो गए। तो हम कहाँ हैं? हमें क्यों आशीष नहीं मिल रही? क्या हम ब्लेस्ड होना चाहते हैं अपने फॉर्मूले से? आशीष पाना चाहते हैं अपने फॉर्मूले से? यदि अपने फॉर्मूले से आप आशीष पाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। कुछ लोगों का फॉर्मूला होता है कि हम चीट करके ब्लेसिंग्स पा लें, या हम कुछ ऐसा कर लें कि हमें ब्लेसिंग्स मिल जाए। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का साधारण सा फॉर्मूला है, परमेश्वर का साधारण सा तरीका है लोगों को आशीष देने का। यदि आप परमेश्वर के फॉर्मूले से चलते हैं तो खुदा आपको जरूर आशीष देगा। फॉर्मूला जो पहला है परमेश्वर का, वो ये है, फियर द लॉर्ड। परमेश्वर का भय माने। यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स देने जा रहे हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आपके पास पैसे आ जाएंगे, आपके पास सब कुछ हो जाएगा, आप ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, आप ये करो, वो करो। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आप परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। पहला फॉर्मूला यही है, फियर ऑफ लॉर्ड, परमेश्वर का भय। जितने भी लोग, पूरी बाइबल आप उठा के देख लें, जो लोग महान हुए, जो लोग ब्लेसिंग्स पाए, वो खुदा का भय मानते थे। एक होता है, हम कहते हैं ये मेरा बेटा है। एक होता है, कहते हैं ये मेरा प्रिय पुत्र है। एक है पुत्र, एक है प्रिय पुत्र। दानियल को परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा, मोस्ट बिलवेड सन, मेरे प्रिय पुत्र। अगर आप प्रिय पुत्र होना चाहते हैं, पहली बात, परमेश्वर का भय रखें। फॉर्मूला नंबर 1, परमेश्वर का भय माने। हर परिस्थिति में, हर जगह, हर समय में, परिस्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो जाए, आप खुदा का भय मानकर चले, परमेश्वर का भय मानकर चले। दूसरा पॉइंट है वो है सर्व द लॉर्ड। सेवा उसी की करें, मनुष्य की नहीं। परमेश्वर की सेवा में लगे रहें। कहां से ब्लेसिंग्स आएगी? जब आप परमेश्वर की सेवा में लगे रहेंगे। आप याद करें, एक छोटा सा जक्कई उतरा और परमेश्वर की सेवा में लगा, तुरंत इंस्टेंट ब्लेसिंग्स उसके पास आई, उसके सारे गुनाह चले गए। परमेश्वर ने कहा, उसको नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया? इब्राहिम का वंश में से, इब्राहिम के बेटे में से ब्लेसिंग्स मिली उसको। तीसरा, ओबे हिज वॉइस, उसकी आवाज को सुनो और उसके कमांड को पूरा करो। जो आज्ञाएं बाइबल में दी गई है उसको पूरा करें, उसको करने का भरसक प्रयास करें। चौथी और अंतिम बात, डू नॉट रिबेल, परमेश्वर से बलवा ना करें, परमेश्वर के विरोध में मत जाएं। यदि आप परमेश्वर के विरोध में जाएंगे तो हो सकता है आप मगरमच्छ के पेट में चले जाएं। परमेश्वर के विरोध में जाएंगे तो हो सकता है कि आप पर सदोम और अमोरा की तरह आग बरस जाए।
परमेश्वर के विरोध में जाएंगे तो हो सकता है आप नमक के खंभे बन जाए। परमेश्वर के विरोध में जाएंगे तो हो सकता है जहां आप स्वर्ग पहुंचने वाले थे कहीं और ना पहुंच जाए। परमेश्वर से बलवा ना करें। जिन जिन लोगों ने परमेश्वर से बलवा किया वो गुलामी में चले गए। पूरा का पूरा इज़राइल बलवा करने के कारण ही लगभग 500 450 पता नहीं कितने कितने लोग कहते हैं, लेकिन वो गुलामी में रहे सिर्फ बलवा करने के कारण। डू नॉट रिबेल, परमेश्वर से बलवा ना करें। परमेश्वर का भय माने, उसी की सेवा करें, है ना। परमेश्वर का भय माने, उसकी सेवा करें, उसकी आवाज सुने और उससे बलवा ना करें। तब तो आप जरूर परमेश्वर की आशीष को पाने के। और कोई चारा नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप शॉर्टकट कर लिए कि आप पास्टर से ज्यादा संगति कर लिए, आप भोजन कर दिए, आप ये कर दिए, उससे आपको आशीष मिल जाएगी। कोई भी शॉर्टकट नहीं है, किसी तरीके का शॉर्टकट नहीं है। ये 4 पॉइंट जो मैंने अनुभव किया कि आशीष आती है, चाहे वो संसारिक हो चाहे आत्मिक हो, इन्हीं 4 चीजों से परमेश्वर हमें ब्लेसिंग्स करता है। और अगर आपको आशीष की जरूरत है तो आज इन 4 पॉइंट्स को करने का प्रयास निरंतर करें। ये एक दिन में नहीं होगा, ये आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा। सो यू नीड ब्लेसिंग्स, देन फॉलो दिस फॉर्मूला, गॉड्स फॉर्मूला, हमारा नहीं। अपना भरसक प्रयास मत करो, मैं 10 दिन काम करूंगा आशीष आ जाएगी, नहीं। 10 दिन परमेश्वर के फॉर्मूला से करके देखो। हमारा तरीका नहीं, खुदा का तरीका काम आएगा। आप सबको प्रभु आशीष दे और आप इन फॉर्मूलों पे चल पाए जो खुदा की ओर से। धन्यवाद।